यीशु मसीह आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, मैं फिर एक बार आपके चरणों में आता हूँ खुदावन। मैं आपको आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी, और जितने भी मेरे भाई बहन हैं सबको आप नाम नाम बड़ी बरकत और आशीष दीजिए। हर एक को अपने वचन के साथ अपनी महिमा में बढ़ने का फजल दीजिए प्रभु। मेरी प्रार्थना है कोई कमी घटी कमजोरी में ना रहने पाए प्रभु। और खुदा रहम करे, जिस परिवार के द्वारा आज आपने तमाम चीज़ों का बंदोबस्त करवाया, उस घराने पर आपकी बरकत और आशीष सदा सर्वदा बनी रहे। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह कि जब हम यहाँ आए हैं खुदावन, एक आशा के साथ आए हैं खुदा कि आप हमें वो देने जा रहे हैं खुदा जिसकी इंतजारी में हम हैं। ओ प्रभु जी, आप प्रदान करें, अपनी इच्छा को जाहिर करें प्रभु जी, अपने वायदों को खुदावन हम पर उंडेले प्रभु। बहुत ऐसे खुदावन कि हम उन चीज़ों को जान सके कि क्या हमारे लिए बहुत नीडफुल है प्रभु, क्या जरूरी है खुदा जिस पे हमें आगे बढ़ना है। आप प्रभु जी मदद करें, सहायता करें, और तमाम बुरी बातें, दुष्ट की चाल, शैतान की युक्ति, हर एक वो चीज़ जो वचन पे रुकावट लाती है, आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में दूर की जाए। खुदा कोई कमजोर है, आप सामर्थ बख्शे प्रभु जी। आप वही खुदा है पेंतकुस्त के, जिन्होंने उन 120 लोगों पर अपनी सामर्थ उंडेली थी। आज भी आप कल आज हमेशा एक समान यहाँ मौजूद है प्रभु जी। और विश्वास करता हूँ कई है जो उस धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, जो चाहते हैं कि आप उन पर उंडेले, आप उन्हें अपनी सामर्थ से भरे खुदा। उनकी ये ख्वाहिश है प्रभु, आप पूरा करें लॉर्ड। मदद करें पिता, सहायता करें। बड़े ही खुदावन हृदय के गहराइयों से वो आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। मदद करें प्रभु, आप हमारे हृदयों को जानते हैं खुदा, आप हमारे भावनाओं को जानते हैं खुदा कि किस कदर प्रेम प्रभु आपने हमारे अंदर उमड़ाया है खुदा, अपने वचन के प्रति प्रभु यीशु मसीह, अपने लोगों के प्रति खुदावन, वो हमारे चित्त से कभी ना उतरने पाए। मदद करे प्रभु जी, सहायक होइए, और फिर एक बार इस सभा में मौजूद होकर हमसे बातें करें, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बोले प्रभु जी। आपका नाम बहुत बहुत मुबारक। सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएं। यंत अद्भुतమైన కృప, यंतो मधुरమైన स्वरम, तेलुगु गाना है, इसे गाएंगे हम प्रभु की महिमा के लिए। यंत अद्भुतమైన కృప, यंतो मधुरమైన स्वरम, यंत अद्भुतమైన కృప,
अद्भुत है आपकी दया, Amen. कितना मधुर है आपका स्वर, आपकी आवाज। Hallelujah. ये मुझ जैसे पापी को आपने प्यार किया, Amen. और Amen. मुझ जैसे नीच को आपने बचाया, Yes, सुरक्षा Lord. दी, मेरे हृदय में अपने डर को बैठाया। हालेलुया। हालेलुया। जो मैं कहता था मैं किसी से नहीं डरता, दुनिया में कोई भी आ जाए, लेकिन आपने अपना डर बैठाया। Amen. Amen. नबी ने क्या बोला, जब आप डरते हैं आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। Yes, Lord. आमीन। Amen. जब आप अपने प्रभु से डरते हैं आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। हालेलुया। Hallelujah. मेरे अंदर उस डर को बैठाया और कलवरी पर उस तमाम चीजों को मेरे लेकर के गया। आमीन। मेरे विश्वास को आपने बचाया। हालेलुया। हालेलुया। और एक निसहाय स्थिति में जब कोई सहारा नहीं था आपने बल दिया। आमीन। Amen. उस आपकी उस दया ने मेरे अंदर उस बल को, उस सामर्थ को भरा। हालेलुया। Hallelujah. और उस परिपूर्णता के लिए आपने उस दया में होते हुए मुझे बुलाया। हालेलुया। Hallelujah. ताकि एक उन्नत जीवन से, एक अनंत जीवन से मेरा Amen, परिचय करा amen. सके। संसार में क्या था, गुनाह से भरा हुआ था, लेकिन ये आपकी आवाज Amen. जिसने Hallelujah. मुझे बुलाया। हालेलुया। और एक अनंत जीवन से मेरा और आपका परिचय कराया। Amen. प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। आइए हम ओनली बिलीव गाते हुए संदेश में चले। धन्यवाद 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 Thank you, धन्यवाद Jesus. प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। आपकी तारीफ प्रशंसा बढ़ाई Yes, जाए। Lord. आप जो सर्व सामर्थी खुदा, आकाश और पृथ्वी के मालिक, आपने हमें खुदावन अपने छत्र छाया में Yes, बुलाया Lord. खुदा, ताकि हमें पोषित करें। Thank you, आपने Jesus. वायदा किया है खुदावन कि जो Yes, मेरे पास Lord. आता है मैं उसे कभी नहीं Yes, निकालता। Lord. हम प्रभु उसी वायदे के तहत यहाँ पाए जाते हैं खुदा। Thank you, Jesus. वो खुदा वो मरणहार दशा से आपने किस रीति से हमें इस दशा में पहुंचाया खुदा, जहां हम पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सके, Yes, Lord. उस सिद्धता को प्राप्त कर सके प्रभु जी। लॉर्ड मैं धन्यवाद देता हूँ। कोई खूबी कोई लियाकत थी नहीं, लेकिन आपने पता नहीं क्या देखा खुदा, जो हमारे लिए आप उतारा है। उस खुदावन कुर्बानी को हमारे लिए सहा प्रभु जी। आज इस ठुकराए जाने को सहा प्रभु जी। फिर एक बार वो क्रूसिफिक्शन वचन का हुआ Yes, लॉर्ड, Lord. लेकिन धन्यवाद देते कुछ थे जो थे कहते थे कि मैं उस वचन को अपने हृदय से लगाना चाहता हूँ। Lord. वो प्रभु ऐसी दुल्हन को आपने चुना लॉर्ड। Thank you, Jesus. धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने रहम किया, आपकी दया हुई हम पर प्रभु जी, ताकि हम बचाए जा सके, Yes, Lord. हम और हमारा घराना बचाया जा सके, उस विश्वास में आ सके लॉर्ड जो आप चाहते हैं देखना। क्योंकि आपने कहा क्या जब मैं पृथ्वी पर आऊंगा मनुष्य का पुत्र उस विश्वास को पाएगा।
लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं कि आज आप पा रहे हैं प्रभु जी। Yes. आज आप देख रहे हैं उस विश्वास को। Amen. इस पृथ्वी पर एक है झुंड Yes, Lord. जो जिसे आपने अपनी ब्राइड कहा, Yes, Amen. वो उस विश्वास को, उस किले को थामे हुआ है लॉर्ड। Amen. मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। रहम करें और अपने वचन के द्वारा आप आशीषित करें प्रभु। Yes, Lord. कोई कमी घटी आप दूर कर दें प्रभु जी। Yes. कोई बीमार है आप चंगाई दें प्रभु। Amen. कोई सामर्थ चाहता है आप भरें प्रभु। Yes, Lord. खुदावन कोई जो नीड है प्रभु जी से आपके वचन की, आपके वायदों की, आपकी प्रतिज्ञा की प्रभु आप भर दें आज। कृपा है कि वो बात आए आज खुदा Yes. जो पहले कभी ना सुनी। Amen, Lord. Yes, अगर Lord. हम चाहते हैं प्रभु जी। Yes. पवित्र आत्मा इस पूरी मीटिंग को आप अपने कंट्रोल में लें। Amen. Yes. ओ खुदा यहाँ मैं ना रहूं प्रभु जी, Yes, Lord. यहाँ आप ही हो। Amen. मेरा अस्तित्व खुदावन इस पुलपिट पर ना रहे प्रभु। हाँ खुदा, लोग देखें तो वो आपको देखें, Amen. आपसे चाहें, Yes. आप हमसे बात करें। Yes. मददगार होइए सारे। Thank you, Jesus. आपके नाम की तारीफ, प्रशंसा और बढ़ाई करते हैं। स्वयं आइए और पूरी मीटिंग को अपने अधिकार में लीजिए। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए, हम कल बाइबल निकालें। योएल नबी इसका 2 अध्याय, मैं एक ही पढ़ूंगा, एक अध्याय 2 वचन से पढ़ता हूँ। हे पुरनियों सुनो, हे देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो। क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है? अपने बच्चों से इसका वर्णन करो और वे अपने बच्चों से और फिर उनके बच्चे आने वाली पीढ़ी से लोगों से। जो कुछ गाजाम टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया। और जो कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया। हे मतवालो जाग उठो और रो, और हे सब दाख मधु पीने वालों नए दाख मधु के लिए हाय हाय करो, क्योंकि वह तुमको अब ना मिलेगा। देखो मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है, वो सामर्थी है और उसके लोग अनगिनत है। उसके दांत सिंह के से और दाढ़े सिंहनी की सी है। उसने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला, और उसने उसकी सब छाल छील कर उसे गिरा दिया है और उसकी डालियां छिलने से सफेद हो गई। आइए अपने सर को। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें। Yes. और पिता स्वयं आए और अपनी बातों से आप हमें अवगत कराएं। Amen. अपने वायदों में लिए चले खुदावन, कि हम उन चीज़ों को देख सकें और वो कॉन्टेक्स्ट पा सके आपसे खुदा, जिस पर अपनी प्रार्थना हम लाएं। वो प्रार्थना भी देने वाले आप ही है प्रभु। Amen. एक महान इस फोरम में प्रभु आपने हमें खड़ा किया, आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। Hallelujah. आपने इस योग्य समझा कि हम यहाँ आ पाए प्रभु जी, आपकी नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई कर सकें। Yes. क्योंकि खुदा आप ही वो योग्यता से परिपूर्ण है Yes, Lord. और खुदा इस वचन के द्वारा हमें योग्य बनाते हैं। Yes. मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आप स्वयं मदद करें, हम सबके साथ हों, अपनी बातों से खुदा अपने लोगों को अपने वचन से परिपूर्ण करें, अपने प्रकाशनों से भरें। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। बैठिए। सबको जय मसीह की। जय प्रभु मसीह। का बहुत धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार खुदा ने मौका दिया हम उनके वचन में आ सके, और एक विश्वासी के लिए बहुत भली बात है कि वो खुदा के वचन में पाया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। इस संदेश के नीचे होना बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। किसी भी, मैं कहता हूँ किसी भी अचीवमेंट से बढ़कर सच है भाई। ये है वो अचीवमेंट कि आप इस संदेश के नीचे पाए जाते हैं। Amen. हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। ये उनका रहम ही था जो मुझ पर और आप पर हुआ, आमीन। जिसने
अनुग्रह पाया और उस अनुग्रह के नीचे इस संदेश को पाया। हालेलुया। हालेलुया। अपने प्रभु को पाया जो इस युग में उतरा है, नबी को पाया जो कि एक क्या कहते हैं सर्वोच्च और एक सिद्ध वचन लेकर के ये नबी उतरे। खुदा ने स्वयं दिया है। आमीन। आमीन। क्या कोई कमी आप निकाल सकते हैं इस सिद्ध वचन में जो ब्रदर ब्रैनम ने प्रचार किया? निकालने वाले निकालते हैं और आप जानते हैं वो निकाल के निकल जा रहे हैं, सच्चे में। लेकिन आज भी ये संदेश सिद्ध खड़ा हुआ है। आमीन। इसकी ऊंचाई मैं कहूँ जैसे आज अगर आप देखें आईफिल टावर से ऊंची है, किसी भी ऐसे ऊंचे मीनार से बहुत ऊंची है इस संदेश की ऊंचाई। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। या समुद्र की कितने भी गहराई क्यों ना हो, उससे गहरी है इसकी गहराई। जिन भेदों से भर करके ये संदेश आया और भेदों के खुलासे के साथ आया, इससे पहले कभी ये चीज नहीं हुई थी। आपको मालूम जब कभी खुदा ने अपने नबी भविष्यवक्ताओं को भेजा, उनको एक टुकड़ी में होते हुए संदेश को प्रदान किया। हालेलुया। हालेलुया। ये परिपूर्णता वाला वचन किसी के पास था नहीं। उनके पास एक हिस्सा होता था वचन का, वो विषय होता था जिसे वो अपने युग में अपने लोगों के तहत यहोवा यूं परमाता करके बोलते थे। लेकिन एक दिन समय आया जब उसी व्यवस्था का देने वाला प्रभु एक नबूवत वाली सेवकाई में, एक मसीह भविष्यता वाली सेवकाई में 2000 साल पहले सन ऑफ मैन के रूप में आए। हालेलुया। हालेलुया। ये थी उस व्यवस्था जो पुराने नियम में दिए गई थी, उसकी परिपूर्णता जो प्रभु के पास आई, प्रभु यीशु मसीह के रूप में। और कैसे उन्होंने उन तमाम वायदों को जो मूसा ने कही, तमाम नबियों ने कही, हालेलुया, हालेलुया। उन वायदों के पूर्तिकरण के तहत आया। और कैसे खुदा ने वायदा किया था उन लोगों से। खुदा का वायदा था अब्राहम से, इसहाक, याकूब, यूसुफ और तमाम 12 गोत्र के इजरायली जो चुने हुए थे। आमीन। वो हर एक विश्वासी जो उन नबियों के संदेश की अधीनता में आए, उनके लिए वायदा था कि तुम जो कुछ भी सह रहे हो, कर रहे हो, उसका एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। वो आ रहे थे, प्रभु के साथ जी रहे थे, और उसके बाद फिरदौस में जो एक हिस्सा था अधोलोक का, वहां पे इकट्ठे हो जा रहे थे। हालेलुया। जिसकी चाबी आप जानते हैं शैतान के पास थी, लूसीफर के पास। लेकिन कलवरी के दिन वो समय था कि अब वो चाबी उस लूसीफर के हाथ से ली जाए और वो पाप की गठरी उसके मुंह में मारी जाए। जिस गुनाह की दशा में उसने तमाम लोगों को दबाने की कोशिश करी, आमीन, उसे उसी के पास वापस लौटा दिया जाए। और जो चुनिंदा थे, आमीन, वो बीज खुदा का चुना हुआ, हर एक उस बीज को वो पहचानते थे। और समय था कि वो उस बीज को यहाँ से लेके अपने साथ उस रैप्चर में चले गए। क्या आप है वचन के साथ? तो प्रभु हमेशा अपने वायदे को पूरा करते हैं। जब होता ऐसा भी था, कई दफा इजराइलियों ने जिसके सम्मुख प्रभु चलते थे, उन्होंने उसे ठुकराया, कई बातों में, कई अपने एक्शंस में, रिएक्शंस में उन्होंने प्रभु को ठुकराया, उनके कामों को नजरअंदाज किया, भूल गए। तो हुआ क्या, खुदा तरह तरह से उनके सम्मुख उन विपत्तियों को भेजा, एक दंड के तहत उन्हें दंडित किया। लेकिन धन्यवाद हो, फिर एक बार एक वायदा आया कि मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। हालेलुया। वचन के साथ। और ये आप जानते हैं, ये वायदों से खिसके क्यों? ये इजरायली जो वायदे के क्या कहते हैं रास्ते में थे, वो उससे खिसके कैसे? क्योंकि कुछ दुष्टात्मा के प्रभाव से भरे हुए जो लोग थे, उन्होंने उन इजरायलियों को खिसकाया और वाले कारनामे उन्हें प्रभु के विरोध में काम करने के लिए क्या कर दिया, उसे तत्पर कर दिया।
और जैसे ही विरोध आया फिर प्रभु का न्याय आया। आमीन। बिल्कुल यही एक घटना जो योएल नबी की किताब मुझे और आपको अवगत कराती है। आमीन। आप जानेंगे नबी ने बताया इन योएल नबी के 4 कीड़ों के विषय में। ये 4 कीड़े उस 4 घुड़सवार को दर्शाते हैं जो कलीसिया कालों में आज मंडराए, और उन घुड़सवारों ने कई प्राणों को नाश किया। क्या वचन के साथ? आमीन। तो आप जानेंगे शैतान की गहराई अगर आप पढ़ें जो आशिबिया ने प्रचारित और इवन आत्मिक रोग विज्ञान एक मैसेज प्रचार किया उन्होंने, स्पिरिचुअल पैथोलॉजी करके, उस वाले संदेश में उन्होंने इन 4 कीड़ों को और 4 घोड़ों को काफी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया। और कैसे उन्होंने बताया कि ये 4 कीड़े जो मसीह की ओर से इस अनुग्रह के संदेश के नीचे मुझे और आपको मिला एक आशीष के तौर पर, उसे खत्म कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। हालेलुया। क्या करते हैं ये कीड़े? आप क्या सोचते हैं? खेत में अगर ये कीड़े आ जाएं तो धीरे 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 उस उपज को खाने लगते हैं। जैसे दिखता है अरे अभी तो एकदम हरी भरी उपज, धीरे धीरे अंदर ही अंदर खा रहा है। अचानक से पता पड़ता है कि ये तो अंदर ही अंदर खत्म हो गई। आमीन। बहुत सारी चीजें इसकी जो है खात्मे पर आ गई है। हालेलुया। तो ऐसे टाइम पे किसान एक काम करता था, और वो काम था वो दुआओं में चला जाता था अपनी फसल के लिए, अपनी खेत के लिए। क्या है वचन के साथ? आमीन। और उन दुआओं को सुन के फिर प्रभु आते थे और उसके लिए एक रास्ता बनाते थे। हालेलुया। हालेलुया। शारीरिक तौर पर अगर आप देखें किसानों को, तो वो किसान क्या करते हैं कि जैसे ही पता पड़ता है कि कुछ कीड़े लग गए हैं खेत में, खलिहान में, तो वो कुछ उर्वरक डालते हैं, उस पर कुछ दवाई मारते हैं कि कीड़े मर जाएं। आमीन। और ये दवाई क्या था आज हमारे लिए? अब जो किसान सभी के आज जहाँ खड़े हैं, ये दवाई थे, ये 1200 संदेश जो उन 4 टिड्डियों पर, 4 जो खाने आए उन टिड्डियों पर मारे। ये 4 टिड्डियां कई प्रकार की शिक्षाओं को लेके आई, और कैसे इसने भाईचारे के प्रेम को, उस आनंद को जो मसीह में पाया जाता है, उस आशीष को जो खुदा से मुझे और आपको मिली, हालेलुया, हालेलुया, और उस वायदे को जो फीका दिखने लगता है, उस वाले कैरेक्टर को, वो तमाम चीजों को, वो जो आनंद के द्वारा उस विश्वास को थामे रहना और प्रकाशनों में जीना, वो सारी चीजें ये योएल नबी के 4 कीड़े जो है खाने लगे। सतर्क रहें इन कीड़ों से। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये कीड़े खाने लगे, ये होगा, ये होगा, हर युग में हुआ। भी बाइबल की ये गवाही है कि जो पहले हो चुका वही दोबारा होगा। आमीन। आमीन। तो आप इसलिए मुझे और आपको आज हमारे साथ क्या घटेगा, नबी ने कई दफा समझाया कि आप देखें कि क्या घट चुका उनके साथ जो पहले थे हमसे। तब आपको एक सटीक आपकी अपनी वो मिल जाएगी कि अब मेरे साथ क्या होगा संदेश के द्वारा। लेकिन धन्यवाद इस बात का कि आज जो हो रहा है वो बहुत बढ़िया हो रहा है, कि खुदा ने अपना संदेश दिया, अपने नबी को रखा, अपने प्रकाशनों से हमें भरता है। लेकिन कहीं ना कहीं शैतान अपनी चाल में निकल पड़ा है। वो इन कीड़ों के द्वारा हमारे जीवनों में, हमारे घरों में उस भाईचारे की प्रीति को, उस आनंद को खत्म करने की कोशिश कर रहा है जो संदेश के तहत आता है। हालेलुया। नबी बोला कि संदेश आप जो समझ रहे हैं उससे कहीं ऊंचा है। पता कैसे? कि हम देखते हैं संदेश को कि तुम जो है
एक गुनाह की शक्ल है, आप जानते हैं क्या है। कई लोग सोचते हैं कि तुम जो दारू पी रहे हो, तुम जो स्मोक कर रहे हो, तुम जो संसार की रीति पर चल रहे हो, ये गुनाह है। लेकिन नबी ने समझाया कि गुनाह ये नहीं है, ये गुनाह की अवस्था है। हालेलुया। हालेलुया। सबसे बड़ा गुनाह ये है कि जो संदेश आया उस पर अविश्वास करना, सच बात। ये गुनाह है। आमीन। और मैंने और आपने उसी पर अपने आप को बनाए रखना है, एक रैल में, एक अय्याम में, जो संदेश के द्वारा उस विश्वास को मुझे और आपको एक बार सौंपा गया। आमीन। आमीन। तो कई दफा भैया ने कहा कि ये जो आप देखते हैं लोगों में, भाई बहनों में, चारों तरफ, कि इसके साथ ये प्रॉब्लम है, उसके साथ ये प्रॉब्लम है, इसके साथ ये है दिक्कत, उसके साथ वो दिक्कत है। भाई बहन, मैसेज ये नहीं है। मैसेज इससे कहीं ऊंचे पदवी में है। समझ रहे? कई बार ही ऐसा होता है, देखिए, पतरस और अंद्रियास, भैया ने समझाया, पतरस और अंद्रियास दो भाई थे, और ऐसे कई भाई उनके साथ जुड़ गए 12 चेलों के रूप में, आप जानते हैं। तो ये सब एक विश्वास में चलने वाले जो यीशु मसीह ने उन्हें सौंपा था, उस सेवकाई के तहत। लेकिन एक समय ऐसा आया जब सब तितर बितर हो गए, जब यहूदा इस्करियोती ने अपना काम किया और यीशु मसीह पकड़वाए गए और क्रूस पर जाने वाले थे, सारे तितर बितर। और फिर क्या हुआ, मुर्गे ने बांग दी और पतरस को समझ में आया अपना कि क्या मैंने किया है। और ये वो टाइम था, पतरस बदल गया। अभी पवित्र आत्मा आया नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ चेंजेस आ गया। फिर एक दिन आया, आप जानते हैं, जब थर्ड टाइम खुदावन ने विजिट किया उन चेलों को, अपने लोगों को, तब वहां पर उन्होंने पतरस को 3 दफा सुधारा। विश्वास करते हैं आप? Amen. उससे कहा, तू क्या इन सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, प्रभु आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल, मैं इन सबसे ज्यादा आपसे प्रेम करता हूँ, मेरी भेड़ों को चाहे। क्या तू सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, आप जानते हैं खुदा, मेरी भेड़ों को खिला। आमीन। क्या तू, तीसरी दफा जब उसने पूछा तो पतरस की आंखों में आंसू। हालेलुया। हालेलुया। पता है चक्कर क्या है? चक्कर ये कि पवित्र आत्मा पाने के लिए भी एक तैयारी है। वो तैयारी दे रहे थे प्रभु पतरस की। आमीन। आमीन। तो उन्होंने बोला कि क्या तू इन सब, वो रोते हुए कहता है, प्रभु क्या ही है, आप सब जानते हैं उस चीज को कि मैं कितना प्यार करता हूँ आपसे, कितना मेरी भेड़ों को तृप्त कर। और तब समझ में आया कि ये 3 बार मुझसे ये पूछना, 3 बार मेरा सुधार करना था। और जब ये चीज घटी, अब क्या हो रहा है, अब पतरस के अंदर वो कैरेक्टर नहीं है कि वो इस पे दोष लगाया, उस पे दोष लगाया। अब पतरस क्या देख रहा है कि मेरे तमाम भाई बहनों को मुझे एक करके रखना है, क्योंकि वो दिन आ रहा है। खुदावन ने कहा कि जल्द ही तुम आसमान से एक सामर्थ पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। पतरस क्या कर रहा है, अब उन्हें पकड़ा हुआ है, मुझे जाने नहीं दो। और तब कैसे बताते हैं कि कई ये सोच रहे हैं अपने अपने विचारों में कि चलो हम यहाँ चले, चलो हम वहाँ चलें। अंद्रियास कुछ कह रहे हैं, फिलिप्पुस कुछ कह रहे हैं, ये पीटर है जो उन सबको पकड़ा हुआ है। आमीन। हालेलुया। Hallelujah. और एक समय आया जब वे सब उस पतरस के साथ एक जोड़ में, एक समझोड़ में हो गए। और ये वो दिन था, 10वां दिन, जब पवित्र आत्मा आ गया। आमीन। तब समझ में आया कमी यहाँ थी। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? Amen.
कमी कहाँ थी? उस भाईचारे के प्रेम में, कि जब वो जुड़ गया तो पवित्र आत्मा आ गया। वो तैयार था ताकि उस सामर्थ को झेल सके, एक्सेप्ट कर सके। इवन नबी बोला क्यों डिले हो रहा है रैप्चर में? बिकॉज कलीसिया तैयार नहीं है। बहुत सारे इनमें चीजें हैं जो ये झेल नहीं पाएंगे उस चीज को। प्रभु का धन्यवाद हो, उसने तैयारी दी। इस संदेश के द्वारा आज वो मुझे और आपको तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये चीजें हैं और यही चीज घूम के फिर आई इन दिनों में। आप जानते हैं जब समय एकदम करीब आ गया, हालेलुया, हालेलुया, एकदम करीबी में पुराने नियम का संदेश आ गया था, तब ये 4 योएल नबी के कीड़े दिखाई दे रहे। हालेलुया। जब मोहरों का खुलासा होना था प्रकाशित वाक्य की किताब में, वो क्या था? मोहरें क्या बताती है? अंत के समय के संदेश को। उस टाइम पे 4 घोड़े खुदावन ने दिखवाए। 4 घोड़े उजागर हो रहे हैं किस तरीके से। आमीन। और कैसे वो 3 घोड़े थे एक्चुअल में, और वो तीनों एक में समावेश हो गए, जो कि पीला घोड़ा चौथा बना, जिसे मृत्यु कहा गया। समझिए मेरे भाई मेरी बहन, कि खुदा ने कहा योएल नबी की किताब में कि जो कुछ छूट गया है वो येलेक से छूट गया है वो अरबे खा जाएगा, जो अरबे से छूट गया वो हासिल खा जाएगा। आमीन। और जो हासिल से छूट गया वो चौथा वाला खा जाएगा, गाजाम। तो तमाम कीड़ों का जिक्र किया, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 4 कीड़े, और कैसे इन्होंने उस तमाम चीजों को खा लिया धीरे 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 धीरे। तो अब समय क्या था उनके लिए जिनका सब कुछ खा लिया गया? हालेलुया। हालेलुया। वो जो बर्बादी की दशा में आ गए, अब ये वाला टाइम था कि वो उस दुआ को लाए। आमीन। क्योंकि खुदा का वायदा था भाई कि कोई सच्चे दिल से अगर उस काम को करे तो मैं फिर वो हानि भर दूंगा, फिर एक बार उनके जीवनों में वो खुशियां ले आऊंगा, वो आशीष ले आऊंगा, वो पवित्र आत्मा ले आऊंगा। वायदा था उनका। पढ़िए 2 अध्याय उसका 18 वचन से। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई। ये प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय से मिलता जुलता है, 2 अध्याय 18 वचन। वहां भी यहोवा को जलन हुई और उन्होंने कुछ लोगों को एक आवाज भेजी कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। हालेलुया। हालेलुया। उन विपत्तियों में उनकी भागी ना हो। आमीन। इन्हें जलन हुई। और आगे, और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ। देखिए जो 1 अध्याय में कह रहा है कि अब तुम उस दाख मधु को नहीं पा पाओगे। आमीन। लेकिन अब खुदा का वायदा आ गया कि अब मैं तुम्हें देने पर हूँ। नया दाख मधु में तुम्हें देने पर हूँ। और आगे, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे। तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे। और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नामधराई ना होने दूंगा। मैं भविष्य में दुनिया के लोगों के द्वारा तुम्हारी नामधराई होने नहीं, तुम्हारी निंदा नहीं होने दूंगा। आमीन। और आगे, मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा। हाँ जी। और उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। एक ऐसी सेना जो थी नहीं एक टाइम पे, लेकिन आई। हालेलुया। एक ऐसी परेशानी जो थी नहीं लेकिन आई, और खुदा का वायदा कि मैं अब उसको दूर कर दूंगा। समय आ गया, मैं दूर कर दूंगा। आमीन। मैं उत्तर से आई हुई सेना को दूर कर दूंगा। उसका अगला भाग तो पूरब के ताल की ओर और उसका पिछला भाग पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। जी।
उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम बहुत किए। बुरे काम किए उस उत्तर की सेना ने। आमीन। और आगे, हे देश तू मत डर, लेकिन हे देश तू मत डर। तू मगन हो। आप याद है, ये कहीं सुना है आपने साहब? हे छोटे जून मत डर, Yes, हे यहोवा को भाया कि तुझे एक राज्य मिले। हालेलुया। आप है वचन के साथ बिल्कुल उससे मिलता जुलता शब्द है। वो कह रहा है हे देश मत डर। प्रकाश में लिखा है मत डर यूहन्ना, यहूदा के गोत्र का वो सिंह आ चुका है। हालेलुया। हालेलुया। और आगे, तू मत डर, तू मगन हो और मत डर, आनंद तू कर, मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। उस कामों का धन्यवाद करते हुए आनंद के साथ बढ़ता जा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और आगे, हे मैदान के पशुओं मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी हाँ जी, और वृक्ष फलने लगेंगे। अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगी। हर एक उन प्राणियों से बात कर रहा है खुदावंद अब, जो चाहे किसी भी जगह क्यों न रहती हो। आमीन। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? Amen. यानी उन हरेक चर्चों से, उन हरेक कलीसिया से बात हो रही है जो खुदा की चुनी हुई फर्क फर्क जगहों पे आज तैनात है। आमीन। उन सब से कह रहा है कि तुम्हारे लिए मैं ये बंदोबस्त करूंगा, तुम्हारे लिए मैं ये बंदोबस्त करूंगा। इंसानों से लेके जानवरों तक उनका वायदा आ रहा है। हालेलुया। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? और आप जानते हैं हर एक देश को एक जानवर ही रिप्रेजेंट करता है, एक जीव ही रिप्रेजेंट करता है। आमीन। आमीन। आज भारत को क्या रिप्रेजेंट करता है? जो हमारा राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? बाघ, शेर, आमीन, पक्षी, मोर। तो ये जीव जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने देश को। हालेलुया। हालेलुया। जैसे अमेरिका को एक पोलार्ड बियर शायद रिप्रेजेंट करता है, ऑस्ट्रेलिया को कंगारू रिप्रेजेंट करता है। ऐसे कई कंट्रीज को वो जीव रिप्रेजेंट करते हैं। उन जीवों से बात हो रही है। हालेलुया। किन जीवों से? जो कभी दुनिया नहीं सुन रही थी, जिन्होंने सुना और नूह की जहाज में गए। आमीन। ये बात उन जीवों से है। हालेलुया। हालेलुया। जिन्होंने विश्वास किया खुदा के वचन को कि विपत्ति आने वाली है। हमें क्या करना है? बोरिया बिस्तर बांध के उस नबी के पास जहां संदेश चल रहा है उसके सम्मुख पहुंच जाओ, उसके द्वारा बनाई गई भूमि में प्रवेश कर लो। हालेलुया। तुम बच जाओगे। और आगे, हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने खुदा यहोवा के कारण मगन हो हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने खुदा यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा। क्योंकि वो फर्स्ट रेन तुम्हारे लिए बहाएगा जो पहली जरूरी होती है। और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। और फर्स्ट और लास्ट दोनों रेन्स तुम्हारे लिए देगा, दोनों बारिश जो नीडफुल है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। और आगे, तब खलियान अन्न से भर जाएंगे। तब वो खेत अन्न से भर जाएंगे। आमीन। और आगे, और रस कुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। रस कुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और एलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने ही तुम्हारे- भेजा था, वो खुदा नहीं भेजा। आमीन। 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 खा लिया था। हाँ। तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। अब ये वायदा आ गया कि मैं उसकी हानि भर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और आगे, तुम पेट भर कर खाओगे तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होगे तृप्त होगे और अपने खुदा यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, अपने खुदा यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। आमीन। और आगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। बिल्कुल। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। हालेलुया। और आगे, तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ हाँ जी, और मैं यहोवा तुम्हारा खुदा हूँ और कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। वो ये बता रहे हैं मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक ऐसे समय से, एक ऐसे वायदे से तुम्हें अवगत कराने जा रहा हूं।
इन सब के पीछे कारण क्या था? क्यों खुदावन इन वायदों को अब पूरा करने आ गया? क्यों खुदावन ने चाहा कि अब वो मैं तमाम हानि को जो इनके बीच में हुई अब उसे भर दूं? हालेलुया। अब सारे उस क्या कहते हैं, जो ब्रोकन, जो टूट गया था, उसे अब एक कर दूं। आमेन। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? आमीन, आमीन। क्यों किया? क्योंकि देखिए, इससे पहले 18 वचन से पहले आप 12 वचन पढ़ेंगे तो 12 वचन से यहां पर उन लोगों ने एक पश्चाताप के तहत, एक उपवास के तहत, एक प्रेयर के तहत वो आए। हालेलुया। हालेलुया। और जब उन्होंने उस हृदय की गहराइयों से जो नबी ने बोला, जो खुदा ने बोला, जो यहोवा यूं फरमाता वचन था, उसके अकॉर्डिंग जब ये काम किए तो खुदा ने कहा अब मैं भरने के लिए तैयार हूं। आमीन। अब मैं तुम्हारे जीवनों में तमाम चीजें करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। लेकिन वो पूछ रहा क्या तुम तैयार हो? आमीन। पढ़िए 12 वचन से। तो भी यहोवा की यह वाणी है, वो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो, मौका है। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर के मेरे पास आओ। अपने मैं समझता हूँ कई एक आए हैं आज। हालेलुया। वो कहता है बस एक भी आ जाए, आमीन, अमराम के समान या डैनियल के समान मैं उतर आऊंगा। हालेलुया। और सबका यहाँ एक नहीं कई है जो उस तरीके से आए हैं। हालेलुया। उपवास के साथ रोते पीटते हुए अपने पूरे मन से फिर कर, और अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ अपने कर, वस्त्र को नहीं बल्कि अपने मन ही को फाड़ कर, अपने मन का खतना करके। आमीन, आमीन। आप है वचन के साथ। और आगे, अपने खुदा यहोवा की ओर फिरो, अपने खुदा यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी क्योंकि दयालु। वो अनुग्रहकारी दयालु। अभी ये व्यवस्था प्रचार हो रही है, लेकिन बता दिया जा रहा है कि वही यहोवा जो अनुग्रहकारी है। आप है वचन के साथ। और दयालु है, वो गुस्सा करने में धीमा और प्रेम करने में तेज है। आमीन। और आगे, क्योंकि वह अनुग्रहकारी दयालु, हाँ। विलंब से क्रोध करने वाला, बहुत धीमा, बहुत देर के बाद वो क्रोध करता है, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। और दुख देता है तो पछताता भी खुद है। आमीन, आमीन। क्या है वचन के साथ? मैं पछताता हूँ। फिर जगह पे खुदा ने कहा मुझे दुख होता है। हालेलुया। और आगे, क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे, क्या जाने वो फिर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे खुदा यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। जिससे तुम्हारे खुदा यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। हाँ, सयोन में नरसिंगा फूको, सयोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो। सभा को पवित्र करो। कैसे कैसे पवित्र करें सभा को? एक सभा पवित्र होती है केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के स्पोकन वर्ड के द्वारा, आमीन, जो दिया गया है। आमीन। आमीन, क्या है वचन के साथ? आमीन। और आप जानते हैं सच्ची कलीसिया की सुंदरता क्या है? नबी ने समझाया, लोगों का चरित्र। आमीन, हालेलुया। जब हमारा चरित्र साफ, वो सभा पवित्र। आमीन, क्या है वचन के साथ मेरे भाई? हालेलुया। और आगे, सभा को पवित्र करो, हाँ, पुण्यों को बुला लो, पुण्यों को बुला लो, बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो, हाँ, सबको इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। नए नए दूल्हा दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, याजक जो यहोवा के टहलुए, हमेशा यहोवा के इर्द गिर्द रहने वाले, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा, और अपने नीच भाग की नामधराई ना होने दे। अपने नीच भाग की नामधराई ना होने दे। क्या आप देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है? तो आप तरस खाएं, आप नामधराई ना होने दें। हालेलुया। हालेलुया। जब ये प्रार्थना आती तब खुदा का वचन आता है, मैं भर दूंगा।
मैं पहली और अगली और पिछली वो पूरी बारिश तुम्हें दे दूंगा, जो जो नीड होगी। आमीन। और आगे, ना जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका खुदा कहाँ रहा। अरे भाई, ये तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब सारी दिक्कतें इन्हीं में ही हैं। क्या प्रवचन के साथ ये जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए? जो कहते थे कि हमारे पास सच्चा खुदा है, अब कहाँ रहा इनका खुदा? ये बात क्यों आए? इसलिए एक उपवास के साथ, आमीन, उपवास के दिन को ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। हालेलुया, हालेलुया। कि तुम्हें एक ना मिटने वाली आशा मिल जाए, तो मिल गई है संदेश के द्वारा। लेकिन आज एक उपवास, एक प्रार्थना ऐसी हो कि जो खुदा को ये बोलने में बाध्य कर दे कि बेटा, मैं वही प्रभु कल आज हमेशा एक समान तुम्हारी इस हानि को भरने के लिए यहाँ भी मौजूद हूँ। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ आज ये प्रार्थना मैंने और आपने करनी है कि प्रभु, आपने ये वायदा किया कि तुम मेरे कहे हुए बातों के अनुसार आओगे, जो जो लिखा है यहाँ पे, तो मैं तुम्हारी हानि भर दूंगा। मैं तुम्हें वो तमाम चीजें दूंगा जो तुम्हारे आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक है। हालेलुया। प्रभु से कहे, आज खुदावंद आप दें। शैतान बहुत चालाक है, वो भाईचारे के प्रेम को, उस आनंद को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन खुदा कह रहा है मैं भर दूंगा। टेंशन मत लो, मैं भर दूंगा। मैं उस हर एक वायदे को पूरा करूंगा। हालेलुया। उसके नाम की तारीफ, प्रशंसा और बढ़ाई हो। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, खुदा बड़ी बरकत दें और प्रार्थना में जाएं। तो भाई प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद देते मेरे खुदा कि आपने फजल दिया कि हम आपके भवन आ सकें। प्रभु जी खुदावन बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए कि आपने हमें यहाँ बुलाया। प्रभु आपकी दुआ और प्रार्थना सुनने के लिए हम यहाँ आए। प्रभु जी खुदावन रहम करें, सहायता करें, मदद करें। प्रभु हमारी परेशानी और दिक्कतों को दूर करने वाले आप ही। यहाँ जब हम आते हैं किसी भाई बहन या किसी से मिलने नहीं प्रभु, हम आपसे मिलने आते हैं खुदावन, ताकि यहाँ आने से हमारे सारे गुनाह अपराध दूर हो जाते हैं। प्रभु जो आशा लेके हम आते हैं खुदावन, यहाँ आते हैं पिता, आपसे हम मिलने आते हैं, आपके वचनों को सुनने आते हैं। प्रभु जी जो आप हमें ज्ञान की बातें बताते हैं अपने भाई के द्वारा, दास के द्वारा खुदावन उनके अंदर होकर आप बातें करते हैं और हमें समझाते हैं कि हमें कैसे चलना है आपके मार्ग में। पिता मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई को बहुत आशीष और बरकत दीजिए जिनके द्वारा आप हमें बताते हैं प्रभु जी इस समय हमें कैसे चलना है। वो पिता हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की तारीफ और बढ़ाई करते हैं मेरे खुदावन। सच है प्रभु, आज संसार में चारों तरफ कई घटनाएं घट रही है जो हमारे भाई बहन बता करके गए पिता, वो सारी बातें घट रही है खुदावन, होने पाए हम देखने पाए पिता, कि उन वचनों को पढ़ें और सुनने और समझने पाए पिता आपकी दया से कि कैसे वो सारी बातें घट रही है पिता। आज खुदावन हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं, आप हमें बचाए और संभाले रखें पिता, ये आपकी ही दया है मेरे खुदा, आपके अनुग्रह है पिता, हम पर जो करुणा हुई है आपकी है पिता, हम बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम यहाँ आए हैं प्रभु, कोई ना कोई ज़रूरतों को लेने आए हैं, हमारी इच्छाएं जो है पिता आप उसे प्रदान करें, हमारे हृदय और मनों को जो कि सांसारिक सोच विचार है पिता अगर है इसके हमारे अंदर में तो उसे धो करके शुद्ध और साफ कर दीजिए और अपने वचन और पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए प्रभु जी, ताकि हम एक पवित्र जीवन जीने पाएँ प्रभु और आपके मार्ग में चलने वाले बनने पाएँ। संसार के हर एक सोच विचार हमारे अंदर से दूर कर दीजिए खुदावन। हम आपसे रहम मांगते हैं अपने घराने के लिए भी खुदावन, उन्होंने जो गुनाह अपराध किए हैं और जैसे जी रहे हैं प्रभु संसार में, संसार की मोह माया में फंसे पिता, उनकी गुनाहों और अपराधों के लिए भी हम आपसे क्षमा मांगते हैं। उन्हें पिता अपने आप को जनवाए और सही मार्ग में लेकर आए प्रभु जी। ओ खुदा बाप, सब कुछ करने में आप ही सामर्थ्य, एक सच्चे खुदा आप ही हैं प्रभु, इस जगत में और कोई दूसरा नहीं प्रभु आपके अलावा।
जो आप अपने बच्चों के सुनते हैं पिता, और आप प्रतिज्ञा जो किए है प्रभु आप उसे पूरा भी करते हैं मेरे पिता। हमारा विश्वास और बढ़ाइए मेरे खुदावन। जैसे वो बहन 12 साल तक विश्वास पे बीमार में पड़ी थी प्रभु, और एक विश्वास था उसके मन में कि एक वस्त्र को प्रभु आपकी छू लूंगी तो चंगाई पा जाऊंगी, वैसा विश्वास हमारे अंदर होने पाए प्रभु। वो विश्वास जो आपने शुरुआत में की प्रभु सृष्टि रचने से पहले, वो विश्वास हमें प्रदान करें प्रभु जी। ओ पिता हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। सारी आदर महिमा आपको मिले, सारी आदर और महिमा की योग आप ही है पिता। आपका नाम मुबारक हो। जितने भी मेरे भाई बहन आए हैं छोटे से लेकर बड़े तक, हर एक को आप आशीष और बरकत दीजिए, और कोई भी इच्छा लेकर के आए हैं पिता उन्हें आप प्रदान करें मेरे पिता। कोई बीमार है तो उन्हें छू कर चंगाई प्रदान करें। ओ खुदा बाप आपका हम बहुत धन्यवाद देते। आगे भी हम अपने आप को आपके चरणों में लाते हैं। आप ही संभालने वाले, आप ही जीवन दाता, सब कुछ आप ही है पिता। सब कुछ अपने आप को हम आपके चरणों में सौंपते पिता। आप ही हमें चलाए और आप ही हमें संभाले पिता। आपका नाम मुबारक हो। सारी बातों में आदर और महिमा आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना बिंदु प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह। खुदावन हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इसलिए क्योंकि आज आप प्रभु जी हमारे पास्टर जी के शरीर में होकर आपने बात किया। आपने कहा प्रभु जी जो आत्मा मान लेते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वही मसीह की आत्मा। खुदावन हमारे चर्च के सब दुखी है प्रभु जी, और आप भी दुखी हैं प्रभु जी, क्योंकि आप अपने वचन में बंधे हुए हैं खुदावन, और हम अपने आपके वचन के अनुसार हम आपसे कुछ नहीं मांगते प्रभु जी। हम अपनी बुद्धि बढ़ाते हैं प्रभु जी, लेकिन आज आप मजबूर होकर हमारे पास्टर जी में होकर आपने कहा प्रभु जी, यूहन्ना नबी का पुस्तक उठाए प्रभु जी, और 2:12 से आपने कहा प्रभु जी, उसके अनुसार अगर हम आपसे मांगते हैं प्रभु जी तो आप देने के लिए खड़े हैं खुदा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आप वही खुदा प्रभु जी कल आज और एक साथ आप जो काम उस समय करते थे आज भी करने के लिए आप खड़े हैं प्रभु जी। लेकिन हम अपने तरीके से आपसे मांगते हैं प्रभु जी, और आप अपने वचन में बंधे हुए खुदावन। आज आपने क्लियर किया खुदावन, इसके अनुसार अगर हम आपसे मांगते हमारा जो कुछ भी बिगड़ गया है प्रभु जी आप देने के लिए प्रॉमिस किए प्रभु जी। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपके वचन में अपनी बुद्धि ना बढ़ाएं प्रभु जी, परंतु आपका वचन क्या कहता है उसके अनुसार हम आपसे मांगे, और आप देने के लिए प्रभु जी तत्पर हैं खुदा। तुरंत देंगे प्रभु जी, 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा कोई बात नहीं प्रभु जी, तुरंत आप देने के लिए खड़े हैं प्रभु जी। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने लोग आए प्रभु जी यहाँ पर सभी को आप आशीषित करें प्रभु जी। अगर उनका कुछ भी बिगड़ गया खुदावन, कुछ भी उनका खो गया खुदावन, वचन के अनुसार आपसे हम मांगने पाए प्रभु जी, और आप देने के लिए प्रभु जी तैयार हैं खुदावन। हमारा खुदा जीवित खुदा है। हम जो कुछ भी बोलते हैं हमारा खुदा सुनता है। हम बोल के भूल जाते हैं लेकिन हमारा खुदा को सब कुछ याद रहता है, क्योंकि मैंने इस चीज को परखा है खुदावन। आपसे मैंने जो जो मांगा प्रभु जी आपने मुझे दिया प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदावन। और आज प्रभु जी आप फिर प्रभु जी आप देख रहे हैं खुदावन, आपके लोग बहुत कमजोर हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो। आज आपने प्रभु जी क्लियर किया, एकदम दृष्टांत को हटा के प्रभु जी डायरेक्ट बात किया। इसके अनुसार मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा खुदावन। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। खुदावन हमें भी प्रभु जी वचन में आगे बढ़ाइए प्रभु जी, और हम भी प्रभु जी आपके सामने हम प्रभु जी वचन के अनुसार आपसे मांगे। जैसा आपका वचन कहता है इस तरीके से आप आओ और मुझसे मांगो और मैं तुम्हें दूंगा खुदावन। हमारा प्रभु जीवित खुदा है, हमारा प्रभु सुनने वाला खुदा है, चलने वाला खुदा है। हम दुखी है, हमारा प्रभु भी दुखी है, लेकिन खुदा आप क्या करें, जैसे आप वचन के अनुसार लिखा हुआ उसके अनुसार हम आपसे मांगते नहीं, हम अपनी बुद्धि बढ़ाते हैं प्रभु जी। हम अपनी बुद्धि ना बढ़ाएं खुदा। आप बार बार ये कहते हैं प्रभु जी, अपना समझ का सारा ना ले, अपना समझ का सारा ना ले, परंतु वचन में देख कि खुदा कैसे कैसे देने के लिए प्रॉमिस किया है प्रभु जी। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सभी को प्रभु जी अपने वचन में बढ़ाइए खुदा। और खुदावन हम आपसे मांगने से पहले हम बाइबल को खंगालें कि बाइबल में कैसे बता रहे हैं, कैसे खुदा हमसे बोल रहे हैं कि किस तरीके से हम आपके भवन में हैं और आप देने के लिए तैयार हैं। हम उस तरीके से आपके पास आए प्रभु जी, और आप दे देंगे प्रभु जी, क्योंकि आप जीवित है। आप मूर्ति नहीं है कि हम आपके पास है जो ना सुने ना चले। आप जीवित खुदा है प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदावन। जो कोई भी अपनी अपनी इच्छाओं को लाए प्रभु जी, आप उनकी सुन लीजिए प्रभु जी।
आप उन पर रहम करें। और प्रभु जी आगे प्रभु जी हम वचन के अनुसार आपसे मांगे प्रभु जी, क्योंकि आप देते प्रभु जी। मैंने इस चीज़ को देखा है प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदावन। जितने लोग हैं प्रभु जी सभी को आशीषित करे प्रभु जी। और जो प्रभु जी नहीं आए प्रभु जी उनकी भी आंखें खोले, उन्हें भी प्रभु जी ऐसा कुछ करे प्रभु जी कि वो भवन आ जाए प्रभु जी, क्योंकि भवन में सारे प्रॉब्लम सॉल्व होता है प्रभु जी। घर बैठने से कुछ भी नहीं होगा प्रभु जी। अगर हम तबीयत खराब है, हम घर में कंबल ओढ़ के सो जाएं तो हम कभी ठीक नहीं हो पाएंगे प्रभु जी। हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा प्रभु जी। डॉक्टर के पास जाएंगे तभी वो हमें चंगा करेगा खुदा। वैसे हम आपके भवन में आने पाए प्रभु जी, आपके भवन में आए और वचन के अनुसार आपसे मांगे प्रभु जी। और आप उनका सारा प्रॉब्लम देने के लिए आपने प्रॉमिस कर दिया खुदा। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते प्रभु जी, करोड़ों धन्यवाद करते प्रभु जी। सभी को अपने वचन में ले चले प्रभु जी। अगर उनके पास समझ नहीं, आप उन्हें समझ दे प्रभु जी। बहुत कमज़ोर है प्रभु जी, चल नहीं पा रहे, आप उन्हें हाथ बढ़ा के चलाइए। आप रहम करें, आप अनुग्रह करें प्रभु जी। सारे बच्चों बड़ों को आशीषित करें प्रभु जी। जितने जो घर में हैं उन्हें भी प्रभु जी एक अच्छा सोच दीजिए प्रभु जी, कि भवन में ना जाके कुछ भी नहीं हो सकता है, भवन जाने के बाद ही सब कुछ हो सकता है प्रभु जी। उन पर रहम करें, उन पर अनुग्रह करें, उन्हें आशीषित करें प्रभु जी। और इस सुस्त की आत्मा को दूर करें प्रभु जी, और एक फुर्ती की आत्मा उन्हें दे खुदावन। रहम करें प्रभु जी। सारी कमी घटिया हम आपके समीप रखते, प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज आपका बहुत ज़्यादा हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं राजा प्यारे प्रभु जी कि आप उतर आते हैं खुदा, जब हमें नीड होती है खुदा, कि सच में पिता हम अंदर से दुखित होते हैं खुदा। सच में पिता उन सारी चीज़ों को देख के खुदा जो पिता उन टिड्डियों ने खा ली मेरे खुदावन, मेरे यीशु मसीह आज आपका ये वचन है खुदा जो हम एक सामर्थ्य में लेके आता है खुदा, और आपके वचन में हमें फिर से चलाता है खुदावन। प्यारे प्रभु जी हमारी तमाम गलतियां अपराध को दाते खुदा। प्रभु जी आपने कहा यदि तो सच्चे मन से फिर के आए उस यहोवा के पास में आए, और वो प्रभु जी सच में खुदा हम अपने मनों से प्रभु जी अपने सच्चे मन से सच्चे हृदय से प्रभु जी अपने एक एक भाई बहनों के लिए आए हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, कि सच में खुदावन जिस परिवार में प्रभु जी वो कीड़े आए हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, सच में खुदावन मेरे यीशु राजा प्रभु जी आपने प्रभु जी वो कीटनाशक दवाई हमें दे दी है प्यारे प्रभु जी, जो आपका वचन है मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावन यीशु राजा मेरे महान पिता, आज वो टिड्डियां मेरे प्रभु जी नाश होंगी खुदावन यीशु राजा, और प्रभु जी आपने कहा है पिता वो फिर से बहाली लाएंगे मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता आपने कहा है खुदा कि आप वो हाली भर देंगे मेरे प्रभु यीशु मसीह जी, मेरे प्यारे प्रभु जी की जो टिड्डियों ने खा लिया था खुदावन, आप फिर से प्रभु जी वो पहली बारिश और अंतिम बारिश हमें एक साथ देने जा रहे हैं मेरे खुदा। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदावन की आज आपने हमसे बातें की खुदावन यीशु राजा। सच में प्रभु जी हम बहुत दफा गिरे हैं मेरे प्रभु जी, लेकिन खुदावन यीशु मसीह मेरे राजा वो शैतान ने तो बहुत चाहा खुदा कि हमें गिराए खुदा, लेकिन प्रभु जी आपने हमें बचाया मेरे खुदावन। हाँ प्रभु जी आपने उस शैतान को लज्जित किया खुदा। प्रभु जी वो शैतान तो बहुत सोच रहा है खुदा कि मैंने उस कलवरी क्रूस में से मार दिया है खुदा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे राजा आप जैसे जी उठे खुदा, आपके बच्चे भी जी उठे खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता आप अनुग्रहकारी खुदा है मेरे प्रभु जी, आप एक एक के हृदयों को जांचने वाले मेरे खुदावन है मेरे राजा, जो अपने मनों में सोच रहे खुदा एक फास्ट के साथ में प्रभु जी रोते हुए पीटते हुए आए हैं आपके पास मेरे खुदावन राजा, उनकी नीड है खुदा कि उनके बच्चे लौट के आ जाए खुदा। अगर बच्चे ना दिखाई दे खुदावन तो माँ बाप का भी जीना अच्छा नहीं होता खुदावन। आप रहम करें मेरे प्रभु
हाँ मेरे राजा, ओ प्रभु जी मैं आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ खुदावन कि आप कार्य करने में सामर्थ्य है प्रभु जी। आपके वायदों को प्रभु जी मेरे पिता हम नहीं भूलते खुदा। आपका वायदा पक्का है प्रभु जी। जब आपने हमसे वायदा कर दिया है खुदा, आप निभाएंगे खुदा। हाँ प्रभु जी, मनुष्य तो प्रभु जी वायदे करता है, तोड़ता है खुदा, लेकिन आप नहीं तोड़ते पिता। आप हमें कभी नहीं छोड़ते खुदा यीशु मसीह। आप ही है जो हमें चलाते हैं खुदा। सच में प्रभु जी, कैसे वो अंधा बर्तुमेल था खुदा यीशु मसीह जो चिल्ला रहा था खुदा, या कुछ अंधे बर्तुमेल बैठे हुए हैं खुदावन मेरे यीशु मसीह मेरे राजा, जिनकी आंखों को प्रभु जी आप खोलते हैं खुदावन। हाँ यीशु मसीह मेरे राजा, मेरे महान पिता, आज आप काम करते हैं प्रभु जी और कार्य करने में आप सामर्थ्य है मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे राजा, जब हमने आपसे मांगा है खुदा, आप देने में सामर्थ्य है प्रभु यीशु मसीह, और आपने दे दिया है खुदा यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, हम संदेह ना करें मेरे यीशु राजा, आप हमसे बोले और बातचीत करें प्रभु जी, और हर एक के हृदय में प्रभु जी शांति देने वाले केवल और केवल आप है मेरे प्रभु जी। आपका वचन सामर्थ्य है मेरे प्रभु यीशु मसीह। आज ये वचन यूं ही नहीं है मेरे प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु जी सच में खुदावन, जितने बीमार अवस्था में है खुदा, हर एक को प्रभु जी आप चंगाई बख्श दे मेरे खुदावन, क्योंकि शैतान तो वो डराने के लिए आया है कि तुम्हारे अंदर ये बीमारी है, तुम्हारे अंदर वो बीमारी है। खुदा हम ना देखे मेरे प्रभु यीशु मसीह, मेरे राजा, मेरे महान पिता, आप तो डॉक्टरों के भी डॉक्टर हैं, वैद्यों के भी वैद्य हैं खुदावन। हम आपके पास आए खुदावन, और सारी बीमारियों को आप चंगा करने में सामर्थ्य है प्यारे प्रभु जी। सच में खुदावन आप महान है मेरे प्रभु जी, क्योंकि आप क्यों क्या नहीं कर सकते खुदा। आप चमत्कारों की यहोवा है। सच में प्रभु जी आप चमत्कारी है मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावन, आप प्रभु यीशु मसीह वो नाम धराई से पिता आप बचाएंगे मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता, ये अन्य जाति के लोग क्यों कहने पाए प्रभु जी, ये जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि इनका खुदा कहाँ रहा मेरे प्रभु जी। मेरे खुदा, आज कई लोग हैं मेरे खुदा जो आज भी प्रभु जी वो दुआएं करवाते हैं खुदावंद राजा, उनके अंदर कहीं विश्वास है खुदावंद यीशु मसीह। तो मेरे राजा आप रहम करें मेरे प्रभु जी। हाँ पिता, और प्रभु जी आपके बच्चों को प्रभु जी वो सामर्थ के द्वारा भरिए मेरे प्रभु यीशु मसीह, और ऐसे लोगों जो नए नए लोग आ रहे हैं मेरे खुदा, उनका विश्वास डगमगाने ना पाए प्रभु जी। एक समय होगा पिता कि वो पिता वो भी विश्वास में आएंगे मेरे राजा। प्यारे प्रभु जी आप ही रहम करें प्रभु यीशु मसीह, आप दया करें मेरे राजा। और प्रभु जी हर एक के लिए मांगते हुए प्रभु जी ये छोटी सी दुआ प्रार्थना को मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं।
सारी बातों पे आदर महिमा देते हैं। छोटी सी दुआ मिलती है प्रभु यीशु मसीह को नाते समर्पण करते हैं। आमीन आमीन। धन्यवाद 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 प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ Yes, प्रभु Lord. इस सुंदर महान वचनों के लिए खुदावन जो आपने दिया, कि आपने खुदावन बताया कि एक सच्चे मन से उपवास में होकर के एक फिराए हुए मन के द्वारा एक पश्चातापी मन के तहत तुम जब आते हो तो वो तुम्हारी सुनते हैं और तुम्हारे जीवन उस तमाम परिस्थितियों को दूर कर देते हैं, क्योंकि आपने वायदा किया है खुदावन कि मैं तुम्हारी हानि भर दूंगा। Yes, Lord. मैं वो तमाम चीजें तुम्हें दे दूंगा एक आशीष के तौर पर जो कभी शैतान के उस 4 कीड़ों ने, योएल नबी के उस 4 कीड़ों ने जो खा लिया था। ओ प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ। कैसे खुदावन ये आप ही ने अलाउ किया प्रभु जी इन्हें आने का, उन 4 कीड़ों का, उन 4 घुड़सवारों का, लेकिन प्रभु आप जानते थे कुछ है जो उस विश्वास को नहीं छोड़ेंगे। Amen. खुदा, और इसलिए खुदा आप एक आशीष के तहत आज उतर आए। खुदा मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत धन्यवादी हूँ आपकी इस आमद के लिए जो 7वीं मोहर के नीचे घटी प्रभु जी। कैसे प्रभु जी नबी बता रहे हैं कि 7 मोहरें नहीं, वो एक ही मोहर है जो कि 7वीं मोहर, और जिसमें वो सारी मोहरें पाई जाती है। Yes, वैसी जैसे एक आत्मा है, महान आत्मा, जिसके अंदर वो 7 आत्माएं पाई जाती है, आप जो स्वयं है खुदा, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी उस महान चीज के लिए। प्रभु आज आप ही है वो खुदावन उस 7वीं मोहर के नीचे हमारे पास आए, एक तरीका ठहराया प्रभु आपसे मिलने का, एक नबी के शब्दों में से होते हुए, उन वायदों में से, वायदे के वचन में से होते हुए हम आपसे मुलाकात कर सके। एक कोड वर्ड है प्रभु जी इस ब्राइड का आपसे मिलने का खुदा। ओ खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ, और आपकी दुल्हन उस कोड वर्ड को जानते हैं खुदावन। पिता रहम करे, हम में से कोई भी उस गुनाह की दशा में ना पाया जाए, कोई भी गलती अपराधों में ना पड़ा रहे प्रभु जी, बल्कि आपके सम्मुख उस पवित्र आत्मा की घेराव में, उसकी छत्र छाया में आ जाए खुदा। ओ खुदा मैं रहम मांगता हूँ कि चारों तरफ कार्य करने वाली उस हरेक दुष्ट आत्मा को दूर करते हैं आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में वो दूर हो जाए, और हरेक के जीवनों में आपका अनुग्रह, आपका रहम सदा सर्वदा बना रहे प्रभु। कोई जो नीडफुल है, जो चाहता है कि मेरे जीवन में जो आपने बोला खुदावन वचन पूरा हो जाए, उस वायदे को पूरा चाहता है खुदावन, उस वायदे की भरपूरी को चाहता है, उस आत्मा की भरपूरी को चाहता है, लॉर्ड आज आप उन्हें दे। मैं विश्वास करता हूँ ये हमारी सबकी प्रार्थना है खुदा, कि खुदा वो पवित्र आत्मा कभी हमारे जीवनों से दूर ना हो। वो अभिषेक जिसमें आपने हमें एक दफा बनाया वो हमारे ऊपर सदा सर्वदा बना रहे, कभी ना खत्म होने वाला अभिषेक। मैं धन्यवाद देता हूँ उसका, आपके हर एक कामों के लिए खुदा जो आपने किया, आपका लाखों लाख धन्यवाद। प्रभु रहम करे हम सब पर, हमारे संग और साथ होए प्रभु जी, हमारे उन परिवार के लोगों पर भी आप रहम करें प्रभु जी, जो आज दुनियाओं में खुदा उस बैक सीडर अवस्था में कई खुदा और रहम करे, एक आवाज उन्हें स्ट्राइक करे प्रभु आज, जो स्वर्ग से उतरी वो आवाज। धन्यवाद देता हूँ आज उस आवाज के सम्मुख आ जाए, आपके सम्मुख आ जाए, आपको धन्यवाद दे। सारे आदर और महिमा के योग्य आप ही है। धन्यवाद देते उन 1,44,000 हमारे प्रियजनों के लिए प्रभु, उन पर भी आप अपने निगाहें करम बनाए रखिए, उन्हें संभाले खुदा। इस परेशानी की घड़ी में आप अपने अनुग्रह को उन पर भी बनाएं। मेरी प्रार्थना खुदा अब समय आ गया है कि जल्द से जल्द हम यहाँ से उस रैप्चर में मिलें, तो खुदावन आप हमें जल्द से जल्द वो तैयारी दें। एक उपवास के साथ अपने फिराए हुए मन के तहत हम आए हैं लॉर्ड, यहाँ आपसे मांगते हैं प्रभु, और आपने कहा जो इस तरीके से आए, अब मैं तुम्हें वो तमाम हानि भर दूंगा, अब मैं तुम्हें पहली, पिछली और अगली वर्षा दूंगा। धन्यवाद देता हूँ, यह आपका वायदा है जो अटल है खुदा। मनुष्य की बातें झूठी, लेकिन आपका वचन सच्चा है, आपके वायदे सच्चे हैं प्रभु, आप उन्हें हमेशा पूरा करते हैं लॉर्ड। ओ प्रभु जी आपका नाम बहुत बहुत मुबारक। रहम करे प्रभु, हम सबके साथ होइए खुदावन। इस चर्च के उन्नति के लिए, इसकी बढ़ोतरी के लिए मैं आपसे रहम मांगता हूँ।
हम में से हर एक के साथ होइए प्रभु जी। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी अगुवाई में लिए चले खुदा, कोई कमी घटी में ना पाए जाए। हर एक विचार जो संसार की ओर से आता है वो दूर हो जाए। रहम करे, आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने के बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।